बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसका पलड़ा भारी है, कौन चुनाव जीतने जा रहा है, किसके पक्ष में लहर है, आंकड़ों के लिहाज से समझने का प्रयास करते हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन को जहां 37.26% मत प्राप्त हुए थे, तो वहीं राजद कांग्रेस वाले महागठबंधन को 37.23% मत प्राप्त हुए थे। मात्र 0.3% मतों का अंतर था। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5.5% मत प्राप्त हुए थे। उन्होंने पिछली बार अलग से चुनाव लड़ा था। इस बार वो एनडीए का हिस्सा है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी का वोट एनडीए में जोड़ दीजिए तो ये 43% हो जाता है। तो वहीं मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पिछली बार एनडीए के साथ थी, इस बार वो महागठबंधन के साथ है, तो उनका 1.5 से 2% मत एनडीए में से हटा दीजिए तो एनडीए का मत प्रतिशत 41 हो जाता है। तो वहीं उस वोट को महागठबंधन में जोड़ दीजिए तो महागठबंधन का वोट 39% हो जाता है। एनडीए का वोट 41%, महागठबंधन का वोट 39%। असली खेल यहाँ शुरू होता है। पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर नाम का कोई फैक्टर बिहार में नहीं था। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मान लीजिए जनसुराज को 10% मत आ जाते हैं तो अधिकतर वोट बीजेपी जेडीयू की तरफ से उनके पास आएगा। तो वहीं मान लीजिए 10 में से 7% एनडीए का वोट जनसुराज की तरफ आ जाता है, तो फिर एनडीए का वोट 41% से घटकर 34 हो जाता है। तो वहीं महागठबंधन का वोट 39% से घटकर 36% हो जाता है अगर इनका 3% वोट जनसुराज की तरफ चला जाता है। तो इस लिहाज से महागठबंधन का वोट 36% हो जाएगा, एनडीए का 34% हो जाएगा। मान लीजिए जनसुराज को 15% मत आ जाता है तो एनडीए और सत्ता से दूर हो जाएगा, 20% हो जाता है तो वही एनडीए सरकार किसी भी हाल में वहाँ बिहार में नहीं बना सकती है। तो वही प्रशांत किशोर शायद ये चाहते हैं कि हर हाल में नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता चली जाए, वो मुख्यमंत्री ना बने। प्रशांत किशोर सरीके लोग अगर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अगर राजनीतिक दल बनाने लगेंगे तो फिर बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, उनकी सांसें अटक जाएंगी। तो वहीं महागठबंधन का पलड़ा एनडीए के मुकाबले में भारी दिख रहा है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। राहुल गांधी ताबड़तोड़ जनसभाएं वहां महागठबंधन के लिए किए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं पलड़ा महागठबंधन का मजबूत नजर आ रहा है।